नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में बच्चे में धड़कन कब आती है, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर लेती है, तो उस टाइम पर जो फर्स्ट हमें बच्चे की धड़कन दिखाई देती है वो 6 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। 6 हफ्ते, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन पे जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आमतौर पर उसमें बच्चे की धड़कन हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। जब अल्ट्रासाउंड हम 5 वीक्स पर करते हैं तो उस टाइम पर बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है प्रेगनेंसी वहाँ पर ठहरती है। वहाँ पर हमें सबसे पहले जेस्टेशनल सैक यानी कि पानी की थैली, बच्चे की पानी की थैली दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की पानी की थैली के अंदर उसके बाद उसमें 5 वीक्स टू 6 वीक्स के मिड में वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। पहले पानी की थैली, उसके बाद उसमें यॉर्क सैक दिखाई देना शुरू होता है और 6 हफ्ते आते आते यानी प्रेगनेंसी के 1.5 महीना होते होते उसमें बच्चेदानी के अंदर हमें बच्चे की पानी की थैली, उसके साथ में उसके अंदर यॉर्क सैक और यॉर्क सैक के अंदर बच्चे की गांठ यानी कि फीटल नोड हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। फीटल नोड के अंदर बच्चे की धड़कन भी हमें उसी टाइम पे यानी 6 वीक्स पर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैम बच्चे की धड़कन दिखाई ना दे 6 वीक के अल्ट्रासाउंड पे तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की धड़कन हमें 6 वीक्स पर दिखाई नहीं देती। उस टाइम तक या तो 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो उस टाइम तक धड़कन आई ही नहीं होती या फिर वो बच्चा हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अब हमें कंफर्म कैसे होगा या हमें आगे उसमें करना क्या है? जब 6 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में यानी प्रेगनेंसी के 1.5 महीने पर, 1.5 महीना होता है महिला के जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है वहाँ से काउंट करके जो 1.5 महीना हम काउंट करेंगे वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो उस टाइम पर जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें अगर बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में आपको 1 वीक तक वेट करना है, यानी 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा से रिपीट अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर तो लेट प्रेगनेंसी है, उस टाइम तक अगर हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और धड़कन नहीं आई है तो हफ्ते के बाद जब हम यानी कि 7th वीक पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उस टाइम पर धड़कन फॉर श्योर आ जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा हमारा मिस हो जाता है यानी मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल नहीं है तो 1 वीक के बाद हम जब दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उस टाइम पर धड़कन भी नहीं आएगी और जो बच्चे की जो एज है 6 वीक से या तो वो कम हमें शो होगी या फिर 6 वीक्स पर ही शो होगी। तो उसका मतलब है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी थी, जिसकी वजह से एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से, प्रकृति का ये डिफेंसिव प्रोसेस है कि अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो वो मिस हो जाती है यानी वो मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। मैम, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है अगर मतलब बच्चे की 6 वीक पे 7th वीक पे भी अगर बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो भाई कोई मेडिकेशन हम स्टार्ट करें और उससे बच्चे में धड़कन आ जाए? ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि एक बच्चे की जिसकी धड़कन जा चुकी है या जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है उसका हम 1 वीक के बाद जब रिपीट अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें धड़कन आ जाए। ऑफ कोर्स 6 वीक्स पे अगर बच्चे की धड़कन नहीं है तो हम कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो अगर हमारा बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी बच्चा है तो वो उससे सपोर्ट करेगा, उससे फर्दर ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी डिफेक्टिव है, अगर बच्चा ऑलरेडी जा चुका है, तब उस कंडीशन में उन मेडिसिन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि एक बच्चे की धड़कन जिसकी जा चुकी है उसे हम वापस ला सकें। मैम, अगर बच्चे में 6-7th वीक पे भी धड़कन नहीं आई तो फिर उसके बाद हम क्या करें उस प्रेगनेंसी का? मतलब मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है, बच्चे की धड़कन अगर नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको उस बच्चे को उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही कराना पड़ेगा, एबॉर्शन ही कराना पड़ेगा। एबॉर्शन फिर 2 तरीके से होता है, मेडिकल एबॉर्शन और सर्जिकल एबॉर्शन। ये आपका डॉक्टर आपके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा। ये सभी चीज़ें आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें कि कौन सा एबॉर्शन आपके लिए उस टाइम पे कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। जो मेडिकल एबॉर्शन है उसमें 80-90% पेशेंट्स में जब हम मेडिसिन देते हैं तो कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है। जब मेडिसिन दी जाती हैं उसके 15 डेज़ के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर 15 डेज़ के बाद की अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन कैविटी क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है,
तब फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 15 डेज़ के बाद के अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन कैविटी में अगर कोई रिटेन प्रोडक्ट रह जाए या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तब उस कंडीशन में भी, यानी वो 10 to 12% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें मेडिसिन देने के बाद भी सर्जिकल एबॉर्शन करने की नीड होती है। तो अगर रिटेन प्रोडक्ट्स मेडिसिन लेने के बाद भी आपको रह जाए, तब आपको फिर सर्जिकल एबॉर्शन की साइड ही जाना पड़ेगा, वो ही कराना पड़ेगा। और सेकेंड जो सर्जिकल एबॉर्शन है वो तो सारा 15-20 मिनट्स का या मैक्सिमम 30 मिनट्स का प्रोसेस होता है। और सर्जिकल एबॉर्शन के बाद में रिपीट कोई आमतौर पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और 30 मिनट्स में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग उसके बाद 3 to 4 डेज़ हो सकती है, कुछ टाइम पे 5 to 7 डेज़ भी होती है। तो जो सर्जिकल एबॉर्शन है उसमें 5 to 7 डेज़ में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ 20 to 30 मिनट्स का होता है। सर्जिकल एबॉर्शन में भी हम 2 तरीके से करते हैं इसको। एक होता है कि सुन करके करते हैं, लोकल एनेस्थीशिया में करते हैं, और दूसरा हम जनरल एनेस्थीशिया में करते हैं। लोकल एनेस्थीशिया भी पेनफुल नहीं होता, लेकिन आपको सेंसेशन सारी रहती है। और जनरल एनेस्थीशिया में कंप्लीट पूरी तरीके से पेशेंट को बेहोशी देकर फिर वो एबॉर्शन किया जाता है।